मान लोगे तो हार है दोस्तों, ठान लोगे तो जीत है। इसी मोटिवेशनल लाइन के साथ में आप सभी को राधे राधे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सुबह की शुरुआत हुई आज के ब्लॉग की, वही भाग दौड़ वाली ज़िंदगी, रोज़ वाले काम। क्योंकि फ्रेंड्स, घर गृहस्थी और काम तो हम हाउसवाइफ्स का एक रोल ही रहता है, क्योंकि वो करने ही है, कोई और ऑप्शन नहीं रहता। क्योंकि हम नहीं करेंगे तो घर बिखरा रहेगा, बच्चों का काम टाइम पे नहीं होगा, हस्बैंड को खाना टाइम पे नहीं दे पाएंगे और बाकी फैमिली भी डिस्टर्ब हो जाती है। और उम्मीद तो आप किसी से लगा नहीं सकते हो, क्योंकि करवाने वाले जो होते हैं ना, अगर सपोर्ट करने वाले होते हैं तो वो अपने आप ही करते हैं। और ना करने वालों से आप कितना भी बोल लीजिए, वो नहीं करवाएंगे। क्योंकि घर में चाहे कितने भी मेंबर हों और हमें पता है कि ये नहीं करवाने वाले, तो फिर उनके भरोसे बैठने से अच्छा सिर्फ अपना काम ही लेट करना है। तो वही सुबह वाले काम जल्दी जल्दी करके कोशिश करते हैं कि अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई के लिए समय निकलवाएं। क्योंकि फ्रेंड्स, समय तो ऐसी चीज़ है ना कि आज अगर कम मिल रहा है तो वो कल भी कम ही मिलेगा। इसी चीज़ को सोच करके हम स्टार्टिंग नहीं कर पाते हैं कि कल बच्चा बड़ा हो जाएगा या कल फैमिली सपोर्ट करेगी तो ही हम अच्छे से अपनी एक शुरुआत कर पाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स, हम यहीं पे रॉन्ग होते हैं। क्योंकि समय तो हर दिन बीत रहा है, आप तैयारी नहीं कर रहे हो, लेकिन कई सारी फीमेल्स जिम्मेदारियों के साथ में तैयारी भी कर रही हैं, उन्होंने एग्ज़ाम्स भी क्रैक किए हैं। तो इसी पॉजिटिविटी के साथ में हमें आगे बढ़ना है कि चलो ठीक है, जितना सपोर्ट मिल रहा है उतना ठीक है। फैमिली नहीं कर रही, हस्बैंड कर रहे हैं तो वो ठीक है। अगर हस्बैंड भी नहीं कर रहे तो फ्रेंड्स, ये चीज़ सोच के चलिए कि जो आज नहीं कर रहा वो कल कैसे सपोर्ट कर सकते हैं आपको। अगर आज आप शुरुआत नहीं करोगी तो बहुत पीछे रह जाओगी, ना तो आप अपने बच्चों के लिए कुछ कर पाओगी ना अपने लिए। हमने तो इसी सोच के साथ में फ्रेंड्स अपनी शुरुआत की है कि धीरे धीरे बच्चा भी बड़ा हो जाएगा। हो सकता है किसी दिन टाइम कम मिले, किसी दिन ज़्यादा मिले, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि सारा दिन ही हमारा किचन में निकल जाए या सारा दिन ही घर के कामों में निकल जाए। समय सबको मिलता है फ्रेंड्स, किसी को कम किसी को ज़्यादा। किसी के यहाँ पे फैमिली मेम्बर्स थोड़े से ज़्यादा हैं तो ज़्यादा समय लगता है थोड़ा सा काम में, किसी के यहाँ कम है या कोई न्यूक्लियर फैमिली में रह रहा है, सेपरेट फैमिली से दूर, हस्बैंड वाइफ और बच्चे, तो उन लोगों को थोड़ा सा टाइम कम मिल जाता है। लेकिन हम जैसी हाउसवाइफ जो जॉइंट फैमिली में रहती हैं, उनको ये चीज़ सोचनी है फ्रेंड्स कि ठीक है, चलो कम समय मिल रहा है तो हम इसी समय को अपनी अच्छी से अच्छी फोकस के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे। तो ज़्यादा क्लास वगैरह ले ली थी, मैथ्स के क्वेश्चन बना रहे थे आज हम। तो मैथ्स फ्रेंड्स ऐसा है कि टाइम टेकिंग भी है और थोड़ी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, तो सर दर्द भी करने लग गया था क्योंकि समझने में ज़्यादा फोकस लगता है। और बाबू अच्छे से सोए हुए थे दोपहर में, तो वही काम करने के बाद में अपनी पढ़ाई हो गई थी अच्छे से। फिर मैंने शाम को एक कप अपने लिए चाय बनाई। फ्रेंड्स, खुद को इग्नोर करना मतलब ये मान लीजिए कि आप अपने साथ ही बहुत नाइंसाफ़ी कर रहे हो। अगर आपको किसी चीज़ का मन है तो वो चीज़ आपको करनी चाहिए। जैसे मुझे चाय पीना काफ़ी पसंद है, लेकिन हस्बैंड जी नहीं आए थे, हम दोनों साथ में ही पीते हैं चाय। तो मैंने सोचा कि अपने लिए ही मैं पहले चाय बना लेती हूँ, फिर वापस से पढ़ने के लिए बैठ जाऊँगी। क्योंकि सर दर्द हो रहा था फ्रेंड्स, तो चाय से थोड़ा सा आराम मिल जाता है। तो फिर से बैठ गए थे स्टडी करने। जब तक डिनर का टाइम होता है तब तक फिर से पढ़ाई की अच्छे से। आज आलू के पराठे बनाए थे डिनर में। और आप जॉइंट फैमिली में रहते हो तो सबके अकॉर्डिंग देखना पड़ता है फ्रेंड्स। और गर्मी तो इतनी ज़्यादा हो रही है, मेरे हस्बैंड को और मुझे दोनों को ही आलू के पराठे बहुत पसंद हैं। और पापा के लिए दाल बनाई थी। तो सबके अकॉर्डिंग सोचना पड़ता है फ्रेंड्स। ऐसा नहीं है कि अगर आप अलग रह रहे हो तो ये है कि अपने अपने लिए जो बनाया वही हस्बैंड जी ने खा लिया, वही खुद ने खा लिया, काम चल जाता है। लेकिन फैमिली में रहते हो तो ज़्यादातर स्किप कर देती हूँ मैं कुछ भी बनाना वगैरह ज़्यादा, क्योंकि अभी एग्ज़ाम पास में है। लेकिन कभी कभी मन करता है ना। और हस्बैंड जी को डिस्टर्ब नहीं किया, रात में पढ़ रही थी तो बाबू साथ में ही उठ के बैठे हो जाते हैं। भैया, मेरे बच्चे का ना ये शेड्यूल बहुत ही बेकार है, उसको तुरंत पता चल जाता है कि मम्मा जग गई। और फिर उनके पापा की भी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड को ना थोड़ी सी माइग्रेन की प्रॉब्लम है, उनके सर में दर्द काफ़ी रहता है, तो मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करती जब वो सो रहे होते हैं। वैसे वो खुद से ही देख लेते हैं, अगर वो जग जाते हैं तो कि मैं पढ़ रही हूँ तो वो संभाल लेते हैं। लेकिन इनको तो ऑल टाइम मम्मा के आगे पीछे ही रहना है। और फिर मैंने रिवीज़न करने की कोशिश की इनको गोद में बिठा के कि थोड़ा सा ये इंग्लिश हो जाए, लेकिन इनको तो मम्मा की गोद पे ही बैठना है। क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, बच्चा छोटा है।
हर दिन आसान नहीं होती ये जर्नी, लेकिन फ्रेंड्स धीरे धीरे करके खुद को आगे बढ़ाना है। इसीलिए हमने 75 हार्ड चैलेंज लिया हुआ है कि अगर हम इन 75 डेज़ में अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर पाते हैं, क्योंकि 75 डेज़ नहीं है फ्रेंड्स, ये अलग अलग चैलेंजेस हैं हर दिन की एक मदर की जर्नी में। तो फिर बस हमने ऐसे ही चैलेंज लिया है कि अगर हम इस जर्नी को क्रॉस कर जाते हैं तो हमें एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हम कर सकते हैं। और बाबू जय जय कर रहे हैं यहाँ पे बुक्स की, पैर छू रहे हैं कि ऐसे पैर छूना चाहिए। बच्चों को हम जो सिखाते हैं ना फ्रेंड्स वही सीखते हैं। इसी छोटी सी जर्नी के साथ में राधे राधे, बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप भी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेहनत करते रहिए। मेहनत का फल ज़रूर मिलता है फ्रेंड्स, देर से ही सही, लेकिन मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। इसी मोटिवेशन के साथ में आप सबसे आशा करती हूँ कि आप सबकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं कल। तब तक आप भी मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है फ्रेंड्स। आप लाइक भी कीजिएगा फ्रेंड्स और कमेंट्स भी कीजिएगा कि आपको मेरी जर्नी कैसी लग रही है। मैं अपनी जो भी रियल जर्नी है वो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ हर दिन फ्रेंड्स। राधे राधे, मिलते हैं कल।